गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे डायची। इसका मीनिंग क्या है और इस कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग एक्ट को रीड आउट किया था। 1858 का विक्टोरिया का डेक्लेमेशन जो है या उनका, इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1861, 99 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो अब ये जो है डाची सिस्टम, इतने एक्ट आने के बावजूद भी अब डाची सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी, वो इस चीज़ को हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग समझेंगे। डायरेक्सी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट, यानी कि दो स्थानों पर जो गवर्नमेंट चल रही हो, जिसे हम द्विशासन शासन बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट थी, जो डाची सिस्टम था, ये प्रोविंसेस में लागू हुआ था। उस टाइम जो थे 8 प्रोविंसेस थे, उसको हम शॉर्ट वर्ड में, कीवर्ड्स में बैमअप बोल सकते हैं। बी से बना बंगाल एंड बॉम्बे। ठीक है, बी से बंगाल एंड बॉम्बे, ए से असम, एम से मद्रास, यू से यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पी से पंजाब। इस प्रकार ये जो थे कम से कम 8 ये इसके ये प्रोविंसेस वगैरह थे। ठीक है, इन 8 प्रोविंसेस में ये जो गवर्नमेंट सिस्टम लागू हुआ था। बस अगेन इसका मीनिंग था द्विशासन, डबल एज एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 1919 में आया और 1921 में ये 8 प्रोविंसेस में इसे लागू किया गया। और इसे ये भी कहा जाता है कि ये आर्ट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट था। ठीक है, इस तरह ये लोगों को एक सीख आई कि किस प्रकार हम अपना शासन चला सकते हैं। अब इस चीज़ को देखो, कहते हैं 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग जो थी डाची सिस्टम लाया गया, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविजनल लिस्ट थी वो 2 कैटेगराइज में डिवाइड हो गई, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, पुलिस, इरीगेशन, कैनाल्स आ गए, और जो थे ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो लोकल, सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा थे, जो लिस्ट में कंटिन्यू शामिल हो गए। ठीक है, और इसका जो प्रबंध था वो सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर एंड जो गवर्नर के द्वारा चलाया जाता था। जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसका जो सिस्टम था गवर्नर एंड काउंसलर के द्वारा चलाया जाता था। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसके जो प्रबंध था सारा वो गवर्नर एंड उसके मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाता था, और इसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया भी कहा जाता था। अब इसे हम चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्सी का मतलब क्या, द्विशासन 1919 में आया। इसके अकॉर्डिंग जो थी प्रोविंशियल लिस्ट थी उनको 2 कैटेगराइज में कर दिया। अब जैसे हमारी 3 है, ठीक है ना, यूनिटरी की है, स्टेट की है, एक करंट लिस्ट होती है, विषय जैसे डिवाइड हुए होते हैं। उस टाइम जो 2 में हिस्से में बांटे गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट हो गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गए। रिजर्व सब्जेक्ट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, पुलिस, जस्टिस, रेवेन्यू वगैरह, और ट्रांसफर सब्जेक्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वगैरह बातें थी। ठीक है, और इस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नर की और उसके काउंसलर की। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, गवर्नर एंड उसके मिनिस्टर की। यहाँ गवर्नर एंड काउंसलर की, और यहाँ पर गवर्नर एंड मिनिस्टर की। ये जो गवर्नर और काउंसलर थे ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट होते थे। क्राउन का मतलब यहाँ पर आ रहा है बादशाह नहीं, यहाँ पर आ रहा है जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी, जैसे अब हमारी इंडियन की पार्लियामेंट है तो उनको ब्रिटिश क्राउन बोला जाता है। ठीक है, उसके द्वारा नॉमिनेट होते कि हाँ उसने नामजद कर दिया कि ये मेंबर हो गए, कोई इलेक्टेड नहीं होते, कि उनका चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं होती, कि उनकी मर्जी से द्वारा मतलब नॉमिनेट कर दिया जाता है। और ये जो थे मेंबर, गवर्नर तो था ही जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट था, उसके जो साथ मिनिस्टर होते थे ना वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते थे। जो मिनिस्टर थे वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते थे। कहने का भाव के इनडायरेक्ट वे में सारा कुछ जो ब्रिटिश क्राउन के जो उसके कंट्रोल में था। ठीक है,
और इसे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कह देते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा, क्योंकि बार बार यही चीज़ डिमांड हो रही थी कि आपने जो भी गवर्नर बनाए हुए हैं जहाँ पर, ठीक है, जो भी मिनिस्टर है वो अपने काम के लिए, काम तो हमारे इंडिया में कर रहे हैं, शासन तो सारा हमारे इंडिया में चल रहा है, तो अपने काम के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वो सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के आगे होती है उनकी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी सरकार लेकर आओ, ऐसा प्रशासन लेकर आओ उनके काम के लिए, वो हमारे सामने जिम्मेदार हो। तो ऐसे थोड़ी बहुत जो एक शुरुआत कर दी कि जो भी मिनिस्टर होंगे, थोड़े बहुत जो भी है, वो अपने काम के लिए इंडियन की सरकार, इंडियन के लोगों के सामने रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए इसे फर्स्ट इंस्टॉल, अभी पूरी तरह नहीं था, इसलिए इसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये मतलब एक उन लोगों को जो इस गवर्नमेंट में हिस्सेदार बने थे, यानी कि शासन में एक कोई ना कोई मेंबर बने थे, उनको सरकार चलाने का एक कला, एक आर्ट आ चुका था। आई होप ये आप जी को समझ आ गया होगा। थैंक्स बेटा।